हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो आज मैं सुबह सुबह ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज हमारे इजराइल में है इलेक्शन। सो टुडे इज़ द इलेक्शन डे एंड मैं आज आप सबको दिखाऊंगी कि यहाँ पे इलेक्शन कैसे होते हैं, क्योंकि हमारा ओल्ड एज होम है सेंटर आज के इलेक्शन डे के लिए। सिर्फ हमारे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो हमारे यहाँ पे मतलब लाइक ओल्ड एज होम में होने वाला है, क्योंकि हमारा ओल्ड एज होम ही सेंटर है। मतलब यहाँ के नियर बाय एरियाज के लिए शायद से ये सब लोग आएंगे यहाँ पे वोट डालने के लिए। तो मैं आप सबको दिखाऊंगी कि यहाँ पे वोट का कैसा सीन है। तो कल रात को ही हम लोगों को अपने अपने पोस्ट बॉक्स में एक क्या बोलते हैं उसे, जो हम लोगों को भी मिलती है वोट डालने से पहले, तो वो एक पेपर मिला था मेरी दादी को भी। तो दादी जो है वो मेरी है डाइनिंग हॉल में, एंड उन्होंने बोला था कि सुबह थोड़ा खाली रहता है तो वो पहले ही वोट डाल देगी। एंड मैंने दादी का आईडी कार्ड और वो पेपर रेडी करके मैंने दादी के बैग में डाल दिया है। तो हम लोग जाएंगे अभी वोट डालने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको दिखाऊंगी कि ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ है इन लोगों ने ओल्ड एज होम में, एंड लाइक कैसा कुछ होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। आज स्कूल बंद है, लाइक गाड़ियाँ भी बहुत कम चलेगी एंड ऑल द ऑफिसेस आर क्लोज्ड। तो सेम एज इंडिया वैसा ही है सीन वोट का। यहाँ पे भी लाइक लोगों की छुट्टी होती है इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि स्कूल को ही सेंटर बनाया जाता है एंड लाइक एक इंस्टीट्यूशन वगैरह को भी, जैसे हमारा ओल्ड एज होम है ये भी एक सेंटर है आज के लिए, आज के वोट के लिए। तो चलो चलते हैं, मैं दिखाऊंगी। एंड डाइनिंग हॉल तो आप लोगों ने देखा ही हुआ है, फिर भी मैं डाइनिंग हॉल भी दिखा दूंगी क्योंकि दादी को लेके जाना है मुझे। एंड इलेक्शन हो रहे हैं हमारे लॉबी पे, ओल्ड एज होम के लॉबी पे, तो वो भी दिखाऊंगी। एंड बाकी की दादियाँ भी सारे के सारे वोट डालने जाएंगे। एंड हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है आज, तो मैं अभी जा रही हूँ। सबसे पहले आपको दिखाऊंगी ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया हुआ है उन लोगों ने, ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ है उन लोगों ने लॉबी में। एंड उसके बाद मैं जाऊंगी डाइनिंग हॉल दादी को लेने, एंड दादी को लेके फिर मैं जाऊंगी वोट डालने के लिए। तो यहाँ पे लाइक वोट का क्या कैसा सीन है वो भी मैं आप सबको बता दूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे लॉबी में आप सबको दिखाने के लिए कि कैसा ऑर्गेनाइज किया हुआ है इन लोगों ने। एंड फिर उसके बाद दादी को लेने, लेकिन ये लिफ्ट जा रही है ऊपर फ्लोर नंबर 7 पे। ओके तो ब्राखा בסדר, אקת. שלוש. מה אני אגיד לך? יש מקום יותר טוב. כן. יש מקום. את הולכת לוות? כן, אז... אחרי ארוחת בוקר? כן. בסדר. तो ये देखो लोग आना चालू हो चुका है एंड ऐसा है अरेंजमेंट ये हम लोगों के लॉबी में। एंड देखो कितना साइलेंस है। मैं यहाँ पे अलग, यहाँ पे चेयर्स लगे हुए हैं लोगों के लिए। एंड तो भाई साहब मुझे लिफ्ट में दादी मिल गई थी, तो वो भी आफ्टर ब्रेकफास्ट वो डालने के लिए जा रही है। एंड फिर मैंने आप सबको दिखा दिया कि लाइक वहाँ पे अरेंजमेंट कैसे क्या हुआ है, बट मैं ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे पुलिस भी थे एंड बहुत ज़्यादा साइलेंस था। तो मुझे एक डर सा लग गया कि भाई वहाँ पे कुछ मतलब बोलना दे मेरे को, इसलिए तो मेरे को कुछ बोलना थे वहाँ पे। तो पुलिस वगैरह भी थी तो मुझे डर सा लग गया, इसलिए मैंने कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन अभी मैं जब दादी के साथ जाऊंगी तो मैं अंदर तक जाऊंगी, तो मैं वहाँ पे आपको दिखा दूंगी कैसा कुछ होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल तो दादी को लेने। तो ये है हमारा डाइनिंग हॉल एंड वो रही मेरी दादी। तो मैं अभी दादी का वेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही ख़त्म हो जाएगा मैं जाऊँगी दादी के साथ वोट डालने के लिए, लेकिन अभी तक दादी का हुआ नहीं है तो मैं बाहर ही वेट कर रही हूँ। हो गया होगा शायद से, वो मेरे को देख रही है। बॉकेट तो whom you vote?
भाई साहब बाहर इतना ज़्यादा हवा चल रहा है, ये देखो, देखो नहीं सुनो। एंड बाहर का मौसम कुछ इस तरह है, शायद से ये वोटिंग पूल है लेकिन कोई भी नहीं है बाहर। एंड ये शायद पब्लिसिटी कर रहे हैं लेकिन बाहर कोई भी नहीं है, चेयर एम्प्टी है। एंड यहाँ पे भी सारे के सारे खाली पड़े हुए, बस हवा ही चल रही है। एंड अंदर थोड़े से लोग हैं। एंड बाहर का मौसम कुछ इस तरह है। एंड यहाँ पे है दादी। वेलकम बैक। तो अभी हम लोगों का सारा काम खत्म, वोट डाल दिया। तो आई होप दादी ने किसी राइट पर्सन को ही वोट डाला होगा। एंड उनका तो वो फ्रेश माइंड है, उनका दिमाग चलता है, तो उन्होंने सोच समझ के ही वोट डाला होगा। तो एज इंडिया ही वहाँ पे पुलिस वगैरह थी। एंड वहाँ पे जहाँ पे वोटिंग पूल था तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे। उन लोगों का आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि उन लोगों का जो आई कार्ड है वो स्लिप चेक करके फिर उन लोगों को वोट के लिए बुला रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ पे कुछ क्रू मेंबर थे। तो उसके बाद वोट डालने के बाद बाहर आ गए। लेकिन उन लोगों को, हम लोगों के इंडिया में जो लगता है ना, वो इनकी बार बार वोट डालने ना आ जाए, ऐसा नहीं था। वहाँ पे वोट नहीं लगाया गया। प्रूफ, जब हम लोग इंडिया में होते हैं तो वो प्रूव होता है कि हाँ भाई मैंने वोट डाल के आया, तो वो प्रूफ नहीं था बिल्कुल भी। एंड हवा आज पता नहीं क्यों इलेक्शन की वजह से बहुत ही ज़्यादा तेज चल रही है। तो यहाँ पे इंडिया में और इजराइल में वोटिंग सिस्टम शायद से सेम ही है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। स्कूल वगैरह सेंटर होता है, ओल्ड एज होम सेंटर है। एंड फिर पुलिस वगैरह रहती है। एंड आई कार्ड एंड वो स्लिप लेके जाना होता है वोट डालने के लिए, एज सिंपल एज दैट। एंड हम लोग वोट नहीं डाल सकते, फॉरेन वर्कर, वो तो जेन्युइन सी बात है कि हम लोग वोट नहीं डाल सकते। तो दादी का वोट हो गया है खत्म। एंड आज था हम लोगों के ओल्ड एज होम में इलेक्शन डे। एंड आई होप मे द बेस्ट पर्सन विन। तो हाइफा, मतलब यहाँ पे जो हाइफा के लोग हैं हाइफा में डालेंगे, एंड अफुला के लोग हैं वो अफुला में डालेंगे, एंड जो तेल अवीव के तेल अवीव में डालेंगे। ऐसा ही है, एज पर देयर डिस्ट्रिक्ट किसका कहाँ पे पड़ता है वही हिसाब से वोटिंग होती है यहाँ पे भी। तो मुझे इतना वास्ट डिफरेंस नहीं लगा। एज पर इंडिया एंड इजराइल सेम ही है सब कुछ, सेम ही वे में वोटिंग डाला जाता है, सेम ही वे में सब कुछ है। एंड वो बाहर ऐसे साइन थे कौन से इंसान को वोट डालना है, तो वही है। एंड अभी हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। एंड अभी दादी बैठी है यहाँ पे, शायद से वो थक भी गई होगी क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद सीधा वोट डालने जाना इतना नहीं कर सकती है वो, चलना आना जाना। तो इसलिए वो अभी बैठी है यहाँ पे। एंड मैं भी अभी ब्रेकफास्ट करूँगी क्योंकि दादी को सारा कुछ काम ख़त्म करने के बाद रिलैक्स होके मैं कॉफ़ी पीती हूँ। तो इसी के साथ बाय गाइज। आपने देख लिया होगा कि क्या कैसे होता है इजराइल में वोट। तो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इजराइल का वोट भी आप लोगों ने देख लिया जो इंडिया से देख रहे हैं। एंड इजराइल में जो है उनको तो पता ही है क्योंकि वो लोग भी अपने अपने एम्प्लॉयर्स को लेके जाते हैं, व्हील चेयर में या फिर मतलब किसी भी उसमें लेके जाते हैं जहाँ पे सेंटर है, वहाँ पे जो भी केयर गिवर्स है, एग्रीकल्चर का मुझे नहीं पता, तो केयर गिवर्स वाले जितने भी काम करते हैं वो लोग अपने अपने एम्प्लॉयर्स को लेके जाते हैं। तो वो लोग गए होंगे तो उनको तो पता ही होगा। एंड मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा सेंटर यहीं था। लेकिन बाकी के केयर गिवर्स गए होंगे, तो जो गए उनको पता है। एंड जो मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, जो केयर गिवर्स इजराइल में है एंड मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, उनको पता होगा कि कहाँ लेके जाना है, कैसे करना है। लेकिन जो इंडिया में है उनको मतलब एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कैसे होता है इजराइल में। तो इसी के साथ बाय।